आज ऐसा मार्केट में क्या हुआ कि एक पॉजिटिव ओपनिंग के साथ मार्केट ने जब दिन का आगाज़ किया और आज जो इनिशियल फेज़ था मॉर्निंग का मिड डे तक बहुत पॉजिटिव मूव चली और उसके बाद मार्केट ने ऑल टाइम हाई लेवल को भी आज टेस्ट किया। तो ऐसा क्या आज हुआ है मार्केट में जहाँ पे आज मार्केट ने एक नेगेटिव क्लोजिंग दिखाई, पॉइंट्स लूज़ करके दिखाया। केएसई 100 इंडेक्स की हम बात करते हैं तो आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद क्या वजह थी कि केएसई 100 इंडेक्स की आज 70 कंपनियों ने डाउन ट्रेंड में पॉइंट्स लूज़ करते हुए दिखाए, जबकि सिर्फ 28 कंपनियों ने पॉइंट्स गेन करके हमें अप ट्रेंड में क्लोजिंग दिखाई। इन तमाम चीज़ों पे बात करने से पहले जो आज के हमारा थंबनेल है वो इसी जो मार्केट का आज एक बहुत इंटरेस्टिंग बिहेवियर जो हमने बहुत अरसे बाद देखा, या आप कह सकते हैं कि 2 ढाई साल के बाद हमने ऐसा मार्केट का बिहेवियर देखा जो आज देखने को मिला। तो क्या वजह है जो आज मार्केट ने एक डिप दी? इज़ इट एक टेम्पररी करेक्शन का फेज़ का आगाज़ हुआ चाहता है या मार्केट ओवरऑल एग्जॉस्ट हो चुकी है? इसी पे हम आज के वीडियो में तफसील से बात करेंगे और जायज़ा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं सर जॉन टेम्पल्टन के एक अच्छे कोट से, जो ना सिर्फ कि आज की मार्केट के लिहाज से मौजू हैं बल्कि आने वाले दिनों जो मार्केट का बिहेवियर एक्सपेक्टेड हो सकता है या जो जनरेट हो सकता है उसके हवाले से भी इट इज़ वेरी रेलिवेंट कि द फोर मोस्ट डेंजरस वर्ड्स इन इन्वेस्टिंग आर दिस टाइम इट इज़ डिफरेंट। इस दफ़ा जो है वो मुख्तलिफ है, या स्टॉक एक्सचेंज या पैटर्न। ये वो चार अल्फाज हैं जो कि हमेशा जब एक ट्रेडर या एक मार्केट पार्टिसिपेंट कहता है सो इट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि हम अक्सर औकात ओवर एग्जेजरेट कर जाते हैं सिचुएशन को। सो आने वाले दिनों में जहाँ पे मार्केट हमें टेस्ट करते हुए नज़र आई वहाँ पे हमें इन चार अल्फाज को हमेशा जहन में रखना पड़ेगा। आज की जो सेशन समरी है वो आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग आउटलुक देगी और नंबर ऑफ वॉल्यूम्स का जो सेक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एक आउटलुक देने वाला है। मार्केट की आज पॉजिटिव ओपनिंग हुई, 199 पॉइंट्स ऐड करते मार्केट ने आज हमें 96,055 पे ओपन करके दिखाया। जो आज के दिन के इनिशियल दो सेशन थे, मॉर्निंग का सेशन और जो मिड डे का सेशन था, उसमें बहुत पॉजिटिविटी देखी, जहाँ पे मार्केट ने ऑल टाइम हाई लेवल को टेस्ट करके देखा, टच करके देखा। मिड डे के बाद जब हमने आफ्टरनून का सेशन देखा उसमें मार्केट ने बहुत एक इंटरेस्टिंग अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर दिखाते हुए पॉइंट्स लूज करने शुरू हुए और फाइनली आज की सेशन का जो एंड था, मार्केट ने 310 पॉइंट्स कल की क्लोजिंग में लूज करके 95,546 पे मार्केट की आज हमें क्लोजिंग दिखाई। डाउन ट्रेंड में आज की मार्केट की क्लोजिंग थी। अगर हम ओवरऑल सेशन की परफॉर्मेंस पे एक तनकीदी जायज़ा रखें तो मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव थे। ऑल्दो कि आज मार्केट ने पॉइंट्स लूज़ भी किए, डाउन ट्रेंड में भी क्लोजिंग दी। मार्केट का बिहेवियर भी आज बहुत स्ट्रेंज रहा है सारा दिन, जहाँ पे हमने देखा कि गुज़िश्ता कई दिनों तक जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनका स्पेशल फोकस लो वैल्यू के स्टॉक्स में, आज भी हमने वही देखा। तो गुज़िश्ता बहुत से दिनों से आज की परफॉर्मेंस में कोई ख़ास चेंज नहीं था। जो चेंज था वो मार्केट की एक आउटलुक है, जो कि बावजूद इतने अच्छे लेवल पे होने के आज मार्केट ने एक नेगेटिव आउटलुक हमें दिखाई। वो कैसे, आगे टेक्निकल चार्ट्स पे भी और आगे वॉल्यूम सेक्शन में भी हम इस पे एक तफसीली बातचीत करेंगे आपके साथ। अगर हम आज के हाई पॉइंट पे देखते हैं और क्लोजिंग को देखते हैं तो मार्केट ने क्लोजिंग पे अपने हाईएस्ट पॉइंट से आज तकरीबन 1165 पॉइंट्स लूज़ करके हमें दिखाए। सो वेरी इंटरेस्टिंग, जहाँ पे हमने देखा कि मार्केट ने आज बहुत तेज़ी से पॉइंट्स लूज़ करते हुए नज़र आई आफ्टरनून सेशन में। वहीं पे हम देखेंगे कि वॉल्यूम्स जो हैं वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक स्टोरी बयान करते हुए आपको नज़र आएंगे। अगर आज हम वॉल्यूम्स पे नज़र डालते हैं तो आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ डेवलप होगी।
आज स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 1138 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ। बहुत महीनों बाद आज हमने एक बहुत हेल्दी वॉल्यूम की जनरेट होते हुए देखा है इन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इसी तरीके से अगर हम KSE 100 इंडेक्स की बात करते हैं तो 565 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट किए KSE 100 इंडेक्स ने। और अगर हम टॉप 10 स्क्रिप्ट्स, तो वो जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी उसमें लोगों की एक्टिविटी नज़र आ रही है और बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग की जा रही है। तो आज भी वहाँ पे तकरीबन 560 मिलियन के जो है वॉल्यूम जनरेट हुए। बट इसमें जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो KSE 100 इंडेक्स का आज बिहेवियर है, जहाँ पे KSE 100 इंडेक्स में बहुत हेल्दी वॉल्यूम जनरेट हुए और मार्केट में उससे भी ज़्यादा अच्छे हेल्दी वॉल्यूम जनरेट हुए। तो फिर क्या वजह है कि मार्केट ने आज ऑलमोस्ट 1150 के करीब पॉइंट्स लूज़ किए। मार्केट में बिल्कुल आज हमने सकत नहीं देखी, स्ट्रेंथ नहीं देखी कि वो अपने लेवल्स को मेंटेन करते हुए नज़र आए। हमने देखा कि जहाँ पे आफ्टरनून सेशन में बहुत तेज़ी से डिक्लाइन देखी गई, जो कि प्रॉफिट टेकिंग के ज़िम्रे में भी नहीं आती, क्योंकि जब मार्केट की एक बहुत पॉजिटिव ओपनिंग चल रही थी और मार्केट बहुत अच्छे लेवल्स पे जा रही थी, उस वक़्त तक एक मार्केट में बाइंग के सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। हमने कुछ जो आइटम्स हैं, कुछ स्टॉक्स जो हैं, उसमें हमने करेक्शन छोटी-मोटी देखी पिछले 2 से 3 सेशंस के दौरान, जहाँ पे बहुत से स्क्रिप्ट्स जिनमें पिछले हफ्ते में बहुत इंटरेस्ट देखा गया था, वो वापस अपने उन प्राइसेस पे आ गए थे जहाँ से उन्होंने अपनी जो रैली था उसका आगाज़ किया था। बट उसके बावजूद हमें मार्केट ने ओवरऑल आज रिजेक्शन फेज़ में नज़र आई, जहाँ पे मार्केट ने जो एक्टिविटी जनरेट हो रही थी उसको रिजेक्ट करते हुए उसके लाताल्की का दिखाते हुए मार्केट ने आज नेगेटिव क्लोजिंग दिखाई। सो एन इंटरेस्टिंग सेशन ओवरऑल, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट एक नया बिहेवियर जनरेट कर रही है, जो कि आने वाले दिनों में बहुत एक इम्पॉर्टेंट उसका जो है रुख हमें नज़र आएगा। अगर वो करेक्शन की सूरत में आएगा तो हम देख सकते हैं कि जो करेक्शन है वो भी बहुत फास्ट पेस्ड इस दफ़ा होगी, जो कि मार्केट में जिस हिसाब से एक्टिविटी जनरेट हो रही है। एक नज़र डालते हैं आज की इम्पोर्टेंट ख़बरों पे, ऑल्दो कि इतनी इम्पोर्टेंट ख़बरें नहीं आज जनरेट हुई, जिसकी वजह से हमने मार्केट में जो इम्पैक्ट जनरेट होते हुए नेगेटिव देखा या जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स देखे, उसमें कोई ज़्यादा हमें ख़बरों का जो आंसर है वो नज़र नहीं आया। आईबेक्स जो यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसके हवाले से आज टीआरजी ने स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया कि आईबेक्स ने उन्हीं की जो टीआरजी की एक सब्सिडी है, टीआरजी इंटरनेशनल, उनसे तकरीबन 3.56 मिलियन शेयर्स ख़रीद लिए हैं अगेंस्ट $70 मिलियन टीआरजी के। सो दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़, जिसके इस खबर के आने के बाद हमने थोड़ा सा टीआरजी में नेगेटिव सेंटिमेंट्स को जनरेट होते हुए देखा और उनकी प्राइस लेवल जो था उसमें थोड़ा बहुत हमें इम्पैक्ट जनरेट होते हुए देखा इन द डाउन ट्रेंड। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि दे आर मूविंग टू द सुप्रीम कोर्ट, जो कि हाई कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर दिया था बैंक्स के फेवर में, जो एडिशनल टैक्स आता है उसके मद में गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जा रही है उस टैक्स की रिकवरी के लिए, जिसके बाद हमने देखा कि आज बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें काफ़ी नेगेटिविटी जनरेट हुई और जो पिछले 1 से 2 सेशंस में हमने देखा था कि बैंक्स बहुत पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे थे, आज उसमें हमें काफ़ी निस्बतन डाउन ट्रेंड में नज़र आए बैंक्स और पॉइंट्स लूज़ करते हुए नज़र आए। इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने एफबीआर को ऑर्डर किया है कि वो तमाम उन शुगर मिल्स के ख़िलाफ़ एक्शन लें जो कि इस वक्त ज़ख़ीरा अंदोज़ी के अमल में या जो टैक्स से बचत के ज़िम्रे में जो अपने प्रोडक्शन है उसको छुपा रही हैं। सो बैड न्यूज़ फॉर द शुगर सेक्टर ओवरऑल, जो हम स्टॉक एक्सचेंज में डेफिनेटली, चूँकि एक सीज़न का आगाज़ हो चुका है और इट वाज एक्सपेक्टेड कि जो सीज़न के एंड पे जब क्रशिंग सीज़न ख़त्म हो जाता है तो वो टाइम होता है जब शुगर मिल्स जो हैं वो अपने पे आउट्स को अनाउंस करते हैं फॉर द शेयर होल्डर्स, जहाँ पे इस दफ़ा हमने देखा कि कंट्रोल्ड एक्सपोर्ट्स की गई और अभी जब ये गवर्नमेंट एक्शन लेगी जहाँ पे थोड़ा सा जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी का जो अमल है उस पर सख्ती आएगी, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में हम
ओवरऑल शुगर सेक्टर पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जनरेट होता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट था उसने मुसलसल तीसरे महीने हमें सरप्लस में जो क्लोजिंग दिखाई फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। जो हमारे पास डेटा आया स्टेट बैंक की तरफ से उसमें $349 मिलियन का सरप्लस शो किया गया है। सो पॉजिटिव खबर। बट इस खबर को आप दूसरा एंगल ये हो सकता है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट का खर्चे वाला साइड है उसमें चूँकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं कर रही, लिहाजा हमें ये सरप्लस जो अपना अकाउंट होता है करंट अकाउंट उसमें ये फिगर जनरेट हो रहे हैं। इट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग जब गवर्नमेंट कोई एक्सपेंडिचर की तरफ आएगी कि उस वक्त हम क्या देखते हैं इन फिगर्स में चेंजेस के हवाले से। इसी तरीके से अगर आज की हम स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस पे देखते हैं तो टोटल 456 कंपनीज के स्टॉक में ट्रेडिंग की गई, जहां पे हमने 16 कंपनियों को अपर कैप के साथ क्लोजिंग करते हुए देखा और एक कंपनी को लोअर लॉक के साथ देखा। अपर कैप में अगर हम बात करें तो हास्कॉल, HTL, PIA होल्डिंग कंपनी एंड वेव्स आपकी आज बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अपर कैप अचीव किया। लोअर कैप में दी ओनली कंपनी वॉज कोहार्ट टेक्सटाइल मिल्स, जिनके बहुत कम वॉल्यूम्स के साथ लोअर लॉक आज उनको लगा। इसी तरीके से अगर हम टॉप 10 कंट्रीब्यूटर्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि FFC ने आज सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जनरेट किए, और अगर हम टेक्नोलॉजी सेक्टर पे देखेंगे तो आज सबसे ज़्यादा पॉइंट्स सिस्टम्स ने लूज़ किया। ये वो एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है जो हमें स्टॉक एक्सचेंज में नज़र आता है, जो कि एटलीस्ट किसी भी वजाहत से बालातर चीज़ है। जहाँ पे हमने सिस्टम्स को पिछले 2 से 3 सेशन में बहुत अच्छे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते हुए देखा, आज की सिस्टम्स की नेगेटिव क्लोजिंग एक सवाल उठाती है कि 10 से 12 घंटे में ऐसा कौन सा चेंज आ सकता है कि मार्केट क्लोजिंग के बाद वही कंपनी जो 3 सेशन में बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिखा रही हो, 12 घंटे रात के टाइम के बाद वही कंपनी सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लूज़ करते हुए हमें स्टॉक एक्सचेंज पे नज़र आती है। तो दिस इज़ द थिंग जिसकी हम बार बार निशानदही करते आ रहे हैं कि इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज अपने फंडामेंटल्स की बेस पे नहीं मूव करते और पॉइंट्स हमें दिखा रही, बल्कि इस वक्त सिर्फ रोटेशन और चॉइस की बेस पे हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो एक्टिविटी है वो जनरेट हो रही है। अगर हम सेक्टर्स परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो अगेन आप देख सकते हैं फर्टिलाइज़र सेक्टर ने, बिकॉज कि आज FFC ने बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अच्छे पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए, तो फर्टिलाइज़र सेक्टर आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करता हुआ सेक्टर नज़र आएगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर में जहाँ पे इस वक्त कोई प्रोमिनेंट कंपनी नहीं पार्टिसिपेट कर रही सिवाय सिस्टम्स के, लिहाजा सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो आपको टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही लूज़ करते हुए नज़र आएंगे, एंड दैट टू प्राइमरीली बिकॉज ऑफ सिस्टम्स। अगर हम टॉप 10 परफॉर्मिंग स्टॉक्स की बात करते हैं तो आपके सामने है तमाम लो वैल्यू के 3rd टियर के स्टॉक्स, जिसमें इस वक्त सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है मार्केट में, जो कि एक अच्छा पैटर्न डेवलप किया है मार्केट ने। इस वक्त बज़ाहिर आपको 2 पैरेलल मार्केट्स चलती हुई नज़र आ रही हैं। एक KSE 100 इंडेक्स है और उसके पैरेलल आपको लो वैल्यू स्क्रिप्ट्स के 3rd टियर के स्टॉक्स की एक इमेजिनरी समझ लें, या आप समझ सकते हैं कि एक मार्केट है जो चलती हुई नज़र आ रही है, जिसमें वॉल्यूम्स KSE 100 इंडेक्स के मुकाबले के जनरेट होते हुए नज़र आते हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन और कंट्रास्ट जो इस वक्त मार्केट हमें दिखा रही है। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स की बात करते हैं 15 मिनट्स का टाइम स्पैन, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट की आज की जो क्लोजिंग है ऑन 15 मिनट्स चार्ट, इट इज़ इन द डाउन ट्रेंड। अगर आप सेम 15 मिनट्स के चार्ट को विद द हेल्प ऑफ RSI मूविंग एवरेज एंड मूविंग एवरेज वेटेड के हिसाब से देखते हैं, तो आज जिस वक्त मार्केट क्लोज हुई 41.39 पे इस वक्त मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई है, जो कि एक ओवरसोल्ड की पोजीशन हमें दिखा रही है। ऑल्दो कि जो मार्केट में आज पॉइंट्स लूज़ होने का जो अमल था उससे मार्केट में यही शो हो रहा है कि इस वक्त मार्केट जो है वो एक ओवरसोल्ड पोजीशन पे आ चुकी हुई है। कल का जो मार्केट का सेशन होगा इट विल बी एन इंटरेस्टिंग सेशन, जहाँ पे हम देखेंगे कि क्या मार्केट ओवरसोल्ड है
या मार्केट इस वक्त रिजेक्ट कर रही है। दूसरा जो इस वक्त मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज वेटेड का आप देखते हैं तो इस वक्त मार्केट की क्लोजिंग पे दोनों जो लाइंस हैं वो ओवरलैप कर चुकी हैं इस वक्त, जिससे मार्केट की जो परफॉर्मेंस है कल के दिन हमें मज़ीद ज़्यादा प्रेशर में नज़र आएगी। अगर कल की हम एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो मार्केट विल परफॉर्म अंडर प्रेशर, रेंज बाउंड रहेगी, प्रॉफिट टेकिंग भी होगा, लो वैल्यू स्क्रिप्ट्स में भी ज़्यादा फोकस रहेगा और जो ज़्यादा वॉल्यूम्स होंगे वो लो वैल्यू के स्टॉक्स में ही जनरेट होंगे। अगर हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं, वर्क विद स्टॉप लॉस, सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग पे नज़र रखें, इस वक्त कोई नई इन्वेस्टमेंट ना करें जब तक कि मार्केट का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा ज़्यादा वाज़ेह और ज़्यादा मजबूत नज़र आने ना लग जाए। चूँकि मार्केट इस वक्त एक डेंजरस जोन विद डेंजरस सेंटिमेंट्स रिएक्ट करते हुए हमें नज़र आ रही है। इस वक्त हमारी तजवीज़, हमारा मशवरा, हमारी रिक्वेस्ट होगी कि किसी नई इन्वेस्टमेंट में आप इस वक्त एंटर ना हों। With this we come to the end of today's video of post market analysis। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अपनी कमेंट्स फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह रखें। विश यू ऑल अ वेरी गुड ट्रेडिंग सेशन टुमारो। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।